आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एकदम जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पाथफाइंडर के बुक से चूज की काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक वैक्स दिया हुआ है जिसका पिघलना है और एक वेज का मूव होना। यहाँ पे मुझे वर्टिकल मोशन यदि सही से स्टडी कर लिया जाए ना, मतलब कि मुझे ये सोचना है कि डी वाई बाई डी टी यदि हम सही से फाइंड आउट कर ले तो सवाल हैंडल हो सकता है। तो इसको बहुत लोग कांस्टेंट मोशन से बनाते हैं, बट हम रेट ऑफ चेंज निकाल करके बना सकते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है कि अपने पास यहाँ पे एक वेज है जिसकी एक्सेलरेशन दे रखी हुई 0.5 है, और ये जो अपने पास एक बार है और ये यहाँ पे हिटिंग वाल है। इस बार का जो पिघलने का रेट दिया हुआ है dl/dt, वो 1 दिया हुआ है। तो सवाल को हैंडल करना है अपने को बेसिक आइडिया से कि रेट ऑफ चेंज निकाल करके। देखो, सिंपली सवाल को बना सकते हैं पार्ट फाइंडर का, यदि मेरे को सही से रेट ऑफ चेंज करने का आइडिया हो। तो सबसे पहले हम बेसिक आइडिया लेते हैं कि ये अपने पास एक बार वेज बनाते हैं। सबसे पहले दिस इज द वेज ले लो भाई, और यहाँ पे एक बार है, ठीक है भाई। यहाँ पे एक बार है, ये मोम का बना हुआ है। यहाँ पे एक ऐसा वाल है जिसपे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मोम पिघल रहा है। तो यहाँ का जो एंगल सेटअप किया है वो दिया है 37 डिग्री। यहाँ से हम एक ड्रॉ करते हैं डॉट लाइन। हम बोलते हैं कि यहाँ से जो हॉरिजेंटल शिफ्टिंग होगा वो x होगा, वर्टिकल शिफ्टिंग जो होगा वो y होगा। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस को, इसको मान लेते हैं s है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है। टोटल लेंथ जो है l है, तो हम बोल सकते हैं s प्लस x होगा। मेरे को पता है कि एक्सलेशन कितना दिया हुआ है, तो 1/2 mm पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और dl/dt जो दिया हुआ है, क्योंकि वो पिघल रहा है इसलिए निगेटिव हम लिख रहे हैं, ठीक है ना जी। अब यहाँ से सवाल को हैंडल करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एंगल कितना होगा, ये देखते हैं। 37 डिग्री। तो सबसे बेसिक सा यूज करते हैं कि tan 37 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डिवाइड में s हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू y और s। तो ये 3s इक्वल टू 4y हो जाएगा जी, ठीक है। तो इससे 4y इक्वल टू 3s लिखा जा सकता है। तो y इक्वल टू 3/4s हो जाएगा। अब सबसे पहला बात हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम ये सोचते हैं कि यदि हम dl/dt इक्वल टू ds/dt प्लस क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं। अब सवाल ये होगा कि dx/dt जो हॉरिजेंटल है, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। इनिशियली u क्या है, 0 है। वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, dx/dt इक्वल टू एक्सलेरेशन कितना दिया हुआ है, 1/2, और टाइम t हो जाएगा। बट ये शिफ्ट हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम निगेटिव लिखेंगे। तो dx/dt का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2 इंटू टी हो जाएगा। अब सवाल है कि dl/dt कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ds/dt मेरे को नहीं पता है, और ये कितना दिया हुआ है, तो -1/2 इंटू टी दिया हुआ है। तो -1 प्लस 1/2 इंटू टी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ds/dt लिखा जा सकता है। तो ds/dt इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/2 टी और -1, ठीक है। अब मेरे पास y का चेंज देखना चाहिए, तो y जस्ट हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू हमने लिखा है 3/4s। तो dy/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 और ds/dt। जस्ट हमने ds/dt निकाला है, तो dy/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 t2 - 1 हो जाएगा जी। अब यहाँ से dy/dt हमने निकाल लिया है। जस्ट अब कंडीशन पे आते हैं, यहाँ पे सोचिए जरा। तो हम सोचते हैं कि dy/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 t2 - 1 जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए जरा आप सोचते हैं, यहाँ पे सोचते हैं टाइम यदि 0 है, तो dy/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा, इसका मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरा कंडीशन सोचते हैं कि dy/dt को यदि हम 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, dy/dt 0 हो जाएगा, तो t2 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, t/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे जा करके ये क्या हो जाएगा, स्टॉप, मोमेंटली स्टॉप हो जाएगा। पहला चीज है कि अब t ग्रेटर देन यदि 2 रखा जाए और t लेस देन 2 रखा जाए, ठीक है।
टी ग्रेटर देन 2 रखोगे तो डी वाई बाई डी टी जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है जी। अब देखो कि यहाँ से बोला गया है क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस दो देखना था, तो दोनों ऑप्शंस को देख रहे हैं। एक तो कह रहा है कि वो नीचे पहले डाउनवर्ड जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तुम्हारे व्यू से सही है। दूसरा है कि मोमेंटली स्टॉप जब होगा वो 2 सेकंड पे जा करके वो स्टॉप हो जाएगा, तो वो भी चीजें तुमको पता चल गया। अब देखिए यार कहाँ गया यार क्वेश्चन। अब यहां से यदि हम सोचते हैं जस्ट इस सवाल को और थोड़ा ब्रेक डाउन करने का, तो यहां से हम लिखेंगे कि डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 3/4 t2 - 1, सही है। अभी हम इसको करते हैं क्या, डी वाई कर देते हैं यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे t2 - 1, और यहाँ कर देते हैं डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डी वाई, और इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, तो ये 3/4 को बाहर रख लेते हैं, तो t/2 - 1, और यहाँ हो जाएगा डी टी। और पहला जो सेकेंड है वो 4 सेकेंड पे बोला है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे y फाइनल लिख लेते हैं, यहाँ पे y इनिशियल लिख लेते हैं, 4 और 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू 3/4, यहाँ से यूज करो ब्रेक करो, तो ये t²/4 माइनस टी, और यहाँ 4 और यहाँ 0, सही है ना जी। टी का टी उसको, हाँ सही है। तो y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। यहाँ 4 डालोगे तो 16, 16 का मतलब ये 4 माइनस, एक बार फिर 4 डालोगे तो ये 0, तो ये पूरा का कंडीशन 4 - 4 कर लेंगे, तो ये पूरा का y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू 0, तो y फाइनल इक्वल टू y इनिशियल, मतलब कि नेट डिस्प्लेसमेंट तो भाई ऐसा जाएगा और फिर वापस जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तुम्हारा। तो उस ऑप्शन में 1.5 जो दिया हुआ है 4 सेकंड पे, वो तो एरर है, सी वाला ऑप्शन तुम्हारा जो है वो सही नहीं है, तुम देख लेना भाई, ठीक है। अब रहा कि भाई अब आप देखो कि जस्ट यहाँ से जो हम लोग ने y फाइनल और y इनिशियल निकाला है, तो अभी यहाँ जस्ट यहीं पे कर लेते हैं, y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू 3/4, और हम एट t = 2 सेकंड पे कर रहे हैं काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 सेकंड की बात करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो t²/4, और यहाँ है t। अब 2 सेकंड पे बात हो रहा है, तो 2 सेकंड पे बात होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y फाइनल माइनस वाई इनिशियल इक्वल टू -3/4। अब समझने वाला बात ये है कि ये कहना ये चाह रहा है भाई कि यदि यहाँ से ये नीचे आया, टाइम 0 से लेकर के 2 सेकंड तक की बात करते हैं, तो ये -3/4 नीचे आएगा। फिर यहाँ से यदि वो ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा इसको 4 सेकंड, तो ये हो जाएगा +3/4। अब यदि आप डिस्टेंस निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू आप 3/4 प्लस क्या कर लोगे, 3/4 कर लोगे, यही ना जी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 6/8, इसका मतलब यही ना, डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 मीटर। मीटर में तो है नहीं शायद डाटा, ये कहाँ है, 0.5 देखो ना भाई। तुम्हारे पास ये भी आइडिया था नहीं, तुमको ये आइडिया बहुत सही सटीक, इसमें तुमको कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो अपने पास एक ग्राफ का भी फंडा है। अब वो फंडा हम कहाँ से उठाते हैं वो देखते हैं। ये जो dy/dt है भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ y लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3/4 t2 - 1। हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक पेज, हम लिखें वेलोसिटी ऑफ वी वाई इक्वल टू 3/4 t2 - 1, ठीक है लिख सकते हैं। इसको वेलोसिटी ऑफ वी वाई इक्वल टू क्या लिख रखते हैं, 3t/8 -3/4। अब तेरे को y बराबर क्या होता है, mx
प्लस सी होता है ना। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी हो रहा है, ठीक है, इतना तो पता है, स्लोप तेरे को पता है, चल जा रहा है, और सी भी पता चल जा रहा है। जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसमें देखना क्या होता है कि ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो यहाँ का शेडेड एरिया निकाल लोगे, फिर यहाँ का शेडेड एरिया निकाल लोगे। अब कैलकुलेशन कर लेना यार, यहाँ पे टाइम ले लेना, 0, 2, 4, अब जो भी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 0.75 आ जाएगा वेलोसिटी, और यहाँ पे प्लस 0.75 आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, मैं एक रफ आइडिया देता हूँ। फिर इसका एरिया, मतलब एरिया A2 निकाल लेना, फिर एरिया A1 निकाल लेना, फिर कोरिलेट कर लेना, तो बन जाएगा सवाल। तो इस इक्वेशन से भी सवाल को हैंडल किया जा सकता है, तुम एक बार करके देखो। मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत तुमको बैकग्राउंड बना दिया है, तुम एक बार चेकआउट करके देख लो। तो आज के लिए थैंक यू।